एक छोटे से गांव में राघव और उसकी पत्नी सविता रहते थे। राघव की मां कमला देवी सख्त स्वभाव की महिला थी और उनकी सविता के साथ हमेशा नोकझोंक चलती रहती थी। कमला देवी को ये लगता था, मेरे मरने के बाद सविता घर के कामकाज ठीक से नहीं संभाल पाएगी, और सविता को लगता था कि मेरी सास हमेशा मुझे तंग करने के बहाने ढूंढती रहती है। समय बीतने के साथ कमला देवी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक अजीब सी बात कही, सविता मैं तो जा रही हूँ लेकिन तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। ये बात सविता के मन में घर कर गई, लेकिन उसने समय के साथ इसे भुलाने की कोशिश की। कुछ महीने बीत गए और एक रात सविता को अचानक महसूस हुआ कि किचन से कुछ आवाजें आ रही हैं। उसने जाकर देखा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह लौटने लगी उसे एक छाया दिखाई दी। ये छाया कोई और नहीं बल्कि उसकी भूतिया सास की थी। कमला देवी का भूत हर रात आता और घर के कामकाज पर नजर रखता। कभी कभी वह सविता के कामों में हस्तक्षेप करता, जैसे बर्तन साफ करना, रसोई की सफाई करना या फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना। सविता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह भूत मुझसे चाहता क्या है। धीरे धीरे सविता को यह एहसास हुआ कि मेरी सास की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक मुझे महसूस नहीं होगा कि घर ठीक से संभाला जा रहा है। इसके बाद सविता ने हर काम बहुत सावधानी से और पूरी मेहनत के साथ करना शुरू किया। उसने घर को सास के तरीके से संभालना शुरू किया और धीरे धीरे भूतिया सास का आना बंद हो गया। इस कहानी का संदेश ये था कि कभी कभी हमारी जिम्मेदारियां और रिश्तों की अहमियत तब समझ में आती है जब हम उन्हें खो देते हैं।